रांची टाटा मार्ग स्थल का निरीक्षण। रांची उपायुक्त ने किया से निरीक्षण। मुआवजा विवाद पर हुई असली जांच। रांची में समाज और जन कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम, होर्डिंग्स का प्रदर्शन समेत अन्य गतिविधियां शामिल। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। चतरा में बारिश से किसानों को हुआ नुकसान। बारिश से किसानों का फसल बर्बाद। किसानों के चेहरे पर दिखी चिंता की लकीर। कोडरमा का टैक्सी स्टैंड यात्रियों के लिए बना खतरनाक। यात्रियों की सुरक्षा के साथ हो रहा खिलवाड़। सड़क पर वाहनों का लग रहा जाम। विदिशा में फंसे मजदूरों की वापसी। 48 मजदूरों की हुई वतन वापसी। श्रम विभाग के अधिकारियों ने किया स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री बुंडू अनुमंडल कार्यालय के समीप रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उत्सव स्थलीय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पिछले कई वर्षों से एनएचएआई और भूमि स्वामियों के बीच मुआवजा विवाद लंबित था। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से स्थल की विस्तृत जानकारी ली और विवादित भूखंड से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर प्रशासन शीघ्र ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, ताकि परियोजना से जुड़े कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न आए। डीसी भजंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूर्ण की जाए और प्रत्येक प्रभावित भू स्वामियों को न्यायोचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब जनता के हित में नहीं है, इसलिए प्रशासन पूरी गंभीरता से इस प्रकरण को सुलझाने में जुटा है। माननीय उच्च न्यायालय का मामला है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि यहाँ दो रैयत है जो क्लेम कर रहे हैं कि नेशनल हाईवे में भूअर्जन में उनका कुछ जमीन गई है जिसका मुआवजा नहीं मिला। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि इसको जांच करने के लिए उसी के संबंध में आए थे। तो अभी रैयतों से भी बात हुई है, नेशनल हाईवे के ऑफिसर से भी बात हुई और हमारे लैंड रेवेन्यू ऑफिसर से भी बात हुई है। तो अब इसका प्रतिवेदन बना के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय को समर्पित करेंगे। मामला ये है, हमें जो जमीन एक्वायर किया गया था रोड बनाने के लिए एंड देन उसके बिहाफ में कंपेंसेशन का कुछ अमाउंट हमें मिला नहीं है। एनएचएआई का कहना है कि ये जो रोड बना है 4 लेन वो प्री एग्जिस्टिंग जमीन में बना है, जबकि हमारा क्लेम ये है और हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ में हम लोगों ने केस करा है कि ये जमीन बियॉन्ड बनी है और इसके बिहाफ में हमारा 2 प्लॉट से जमीन एक्वायर किया गया है। अभी हाईकोर्ट में केस चल रहा है एंड देन एनएचएआई टोटली डिनाइंग दिस फैक्ट दैट ये जमीन पे हम लोगों ने रोड नहीं बनाया है। डीसी साहब आज आए थे इसी चीज को वेरिफिकेशन करने, जैसा कि पहले कोर्ट की हियरिंग के बिहाफ में हमारे अंचल से सीओ साहब ने आमीन भेज के नापी करके गया था आमीन, तो आमीन उस जमीन को वैलिडेट करके गया है जो हमारा क्लेम जमीन था। बट एनएचआई का कहना है कि हमारे क्लेम जमीन के एक्वायर के बाहर है, बट उनके पास भी कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, ना ही कोई सर्कुलर है। आनंद फानन में उन्होंने अभी एक नया रूल सेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि काफी फैब्रिकेटेड और मैनिपुलेटिव है कि ये 45 रोड की साइड लिया जाता है। तो डीसी सर ने कहा प्रायर नोटिफिकेशन के बिहाफ में रैपिडली इस चीज को एस्केलेट किया जाए एंड देन आगे इस चीज को प्रॉपर तरीके से नापी करके रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाए। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा समाज और जन कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। चैम्बर द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों में साइक्लोथॉन, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, वृक्षारोपण अभियान, शहर भर में होर्डिंग्स का प्रदर्शन समेत अन्य गतिविधियां शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य झारखंड के विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सकारात्मक संदेश देते हैं। ऐसे में इस आशय की जानकारी आज चैम्बर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 15 नवंबर को हमारा राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष पूर्ण कर रहा है। हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है और अगले 25 वर्ष में कैसे हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार हो, ये सोचने का समय भी है।
चैम्बर इस दिशा में राज्य के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेगा। महासचिव रोहित अग्रवाल ने झारखंड के रजत जयंती वर्ष के अंतर्गत चैम्बर द्वारा आयोजित की जाने वाली संपूर्ण गतिविधियों की श्रृंखला का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया और कहा कि व्यापारिक वर्ग एवं चैम्बर इस अवसर पर गर्व महसूस कर रहा है और हम इन्हें इसे स्वास्थ्य सेवा और जन कल्याण से जोड़कर मनाना है। हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं और मीडिया से हैं, आप सबों का यहां पर स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि 25 नवंबर को 15 नवंबर को झारखंड फाउंडेशन डे, और इस बार का जो झारखंड फाउंडेशन डे है वो झारखंड के बनने के पश्चात 25वीं यानी सिल्वर जुबली है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स इस सिल्वर जुबली को मनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग चेंबर के बैनर कर रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से साइक्लोथॉन, ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और हमारे बिल्डिंग परिसर में हम लोग होर्डिंग लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। हंटरगंज के डुमरी कला स्थित गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में शनिवार को गुरु नानक देव जी के 556वां प्रकाशोत्सव का आयोजन किया गया। प्रकाशोत्सव में शिरकत करने पहुंचे अतिथियों को गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा मोमेंटम और सरोपा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने गुरु नानक देव जी महाराज के जीवनी पर प्रकाश विस्तृत रूप से डाला। इसके बाद अमृतसर, लुधियाना सहित अन्य जगहों से आए रागी जत्था के द्वारा किए जा रहे शब्द कीर्तन से लोग भक्ति के रस में डूबे रहे। प्रकाश उत्सव के दौरान सिख समुदाय के महिला, पुरुष और बच्चों के द्वारा अरदास किया गया। प्रकाश उत्सव में बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित अन्य कई जगह से सिख समुदाय के लोग शामिल हो गए। प्रकाश उत्सव का समापन अटूट लंगर चलाकर किया गया, जिसमें सभी समुदाय के सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। लगातार हुए बारिश से धान के पौधे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खेतों में धान के पौधे गिरने से काफी नुकसान, वहीं सब्जी की फसल में भी काफी नुकसान हुआ है। सब्जी में आलू, गोभी, टमाटर समेत अन्य सब्जी के फसल भी नष्ट हो गई हैं। जो फसल नष्ट हुआ है उसमें फसल बीमा राहत योजना के तहत कि प्रत्येक किसान का जो है जितना नष्ट हुआ है उसका जो है कंपनियों के द्वारा सर्वे किया जाएगा, जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी रहेंगे और हमारा किसान मित्र भी रहेंगे। तो ऐसा आकलन करते हुए कि उनका नष्ट का आकलन के बाद उनका जो है राहत मिलेगा। और इसमें अलग से हम पैडी फील्ड फसल में जो है नष्ट हुआ है। किसान भाइयों का मकई, दलहन, तेलहन, धान सारे फसल नष्ट हो गए हैं। खेत में धान का अंकुरन आ गया है। हमने तुरंत
और सभी किसानों को जो किसान बीमा कराए हैं, वैसे भी किसान जो किसान बीमा नहीं कराए हैं उनका भी आकलन करके और सरकार से और उपायुक्त महोदया के माध्यम से हमने मांग रखा था कि किसानों को सही मुआवजा मिले, चूंकि वो पुनः फिर से कोटमा जिले के नगर पंचायत डोमचांच क्षेत्र में संचालित तीनों टैक्स स्टैंड यात्रियों के लिए खतरा बना हुआ है। तीनों स्टैंड मेन रोड सड़क किनारे है, परंतु यहाँ पे व्यवस्था की बात करें तो किसी भी प्रकार की यहाँ पे यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। साथ ही हर दिन वो अपनी जान जोखिम में डालकर वाहनों पर चढ़ने का काम करते हैं। चूंकि जो कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग है उसी के ठीक किनारे स्टैंड का संचालन लगातार किया जाता रहा है। इससे हर दिन यात्री अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है समाज सेवी बसंत मेहता जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो यात्री यहाँ पे प्रतिदिन गिरिडीह की ओर, कोडरमा की ओर, जयनगर की ओर जो जाते हैं वो किस प्रकार से सड़कों पर खड़े वाहनों में चढ़ते हैं और अपनी जान को खतरे में डालते हैं। नगर पंचायत के द्वारा उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या कुछ कहे बसंत मेहता जी कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है स्टैंड को लेकर दिक्कत है। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। अभी हम डोमचांच नगर पंचायत स्टैंड पर हैं। अब देख पा रहे हैं कि कोडरमा जिला के नगर पंचायत डोमचांच लगभग बने 9 साल हुआ है। यहाँ पर नगर पंचायत के द्वारा 2 बंदोबस्ती किया गया है, जबकि डोमचांच में स्टैंड का, जबकि डोमचांच में 3 गो स्टैंड का संचालित हो रहा है। एक गिरिडीह रोड में है, एक जो है सो आपका कोडरमा रोड में है और एक जो है जयनगर रोड जाने वाला हनुमान मंदिर के पास है। आप देख रहे हैं कि आए दिन काफी लोगों को परेशानी है, सामना करना पड़ता है, पूरी जाम लगा हुआ रहता है और लोगों को आने जाने में काफी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हम बताने चाहते हैं कि यहाँ पर जो है स्टैंड, इसका नगर पंचायत के द्वारा कोई अपना जमीन नहीं दिया गया है, जिसके कारण अभी नगर के द्वारा 2 बंदोबस्ती करने के बाद उसको टैक्स भी ले रहे हैं, टैक्स उनको मिल रहा है, उसके बाद भी उनका व्यवस्था टेम्पो स्टैंड को नहीं किया गया है। रास्ते पर ही, हाँ सही आपने कह रहे, रास्ते पर ही चढ़ना उतरना, जिसके कारण लोगों को परेशानी होता है और रोड जाम हो जाता है। कभी कभी बड़ा घटना का भी जो है स्थिति बना हुआ रहता है और आप देख रहे हैं कि ऐसा स्थिति होने के बाद भी कभी कभी मरीज लोग जो आ जाते हैं, जो एम्बुलेंस लोग आते हैं, वो भी जाम में फंस जाते हैं। व्यवस्था की बात करें तो बिल्कुल जीरो है, शून्य है। इसके लिए नगर प्रशासन से और कोडरमा के उपायों को निजात मिले और लोग जो इसका कम से कम समस्या से समाधान हो सके। धन्यवाद। तो जो बसंत मेहता जी है उनका मांग है कि जो नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत जो 3 स्टैंड का संचालन हो रहा है, एक जयनगर में, एक कोडरमा की ओर जाती है, दूसरी गिरिडीह की ओर जाती है, ये तीनों स्टैंडों का संचालन हो रहा है, परंतु बंदोबस्ती 2 स्टैंडों का होता है। ऐसे में जो स्टैंड का जो संचालन हो रहा है वो रोड किनारे हो रहा है। अब प्रतिदिन यात्री जो है सो सड़क किनारे जो वाहन है वो लगते हैं, पर चढ़ने का काम कर रहे हैं, इससे उनकी जान को खतरा बना हुआ रहता है। ऐसे में व्यवस्थित के नगर पंचायत के द्वारा व्यवस्थित तरीके से स्टैंड का संचालन हो और साथ ही जो यात्री है उनके लिए पानी, बिजली और शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, ये उनकी मांग है। अब ऐसे में देखना होगा कि नगर पंचायत के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट अंकु कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज, कोडरमा। और वही अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे सभी 48 मजदूर शनिवार को बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल स्टेशन में पहुंच गए। ऐसे में इसके बाद सभी मजदूरों को अपने अपने घर भेज दिया गया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये सभी मजदूर ट्यूनीशिया से फ्लाइट से मुंबई पहुंचे, जिसके बाद ट्रेन माध्यम से बोकारो थर्मल आए। बताया कि झारखंड के बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के 48 प्रवासी मजदूर अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे हुए थे। पिछले 3 माह से मजदूरों को कंपनी द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस वजह से मजदूरों के समक्ष खाने पीने सहित आर्थिक संकट खड़ी हो गई थी। वहां फंसे मजदूरों ने वीडियो संदेश में अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि हम सभी यहां बहुत बुरी हालत में हैं। कंपनी ने हमारा वेतन रोक दिया है और हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। हम बस किसी तरह अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की थी। झारखंड सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया, जिसके बाद जिला श्रम
श्रम विभाग, जिला प्रशासन, प्रदेश मजदूर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों को सकुशल घर वापसी करवाया। टूनिसिया से सही सलामत अपना झारखंड वापसी कर गए हैं और वहाँ पे हम लोग बहुत से कठिनाई झेलना पड़ी, जैसे कि खाने पीने का, ड्यूटी, बहुत से ऐसे सारी समस्याएं हैं जो उनको दिक्कत हुई। घर परिवार को लेके कुछ सोच के गए थे टूनिसिया में। मैं देना चाहते हैं कि कहीं बाहर जाने से पहले उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से जांच कर लें। झारखंड सरकार को खबर मिली थी इनके द्वारा, जो मजदूर लोग आज वापस आए हुए हैं, इनके द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी आई थी कि टूनिसिया में जो कुछ मजदूर हमारे यहाँ के फंसे हुए हैं, जो 3-4 जिले के गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद के मजदूर थे, जो टोटल संख्या में 48 लोग थे। इनके द्वारा गुहार कर लगाई गई थी कि ये LNT कंपनी में काम करने के लिए गए हुए थे टूनिसिया में, और वहाँ पर इनको जो है पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और 3 महीने से जो है इनको पेमेंट नहीं दिया गया था और भी कई सारी तरह की समस्याएं थी। उसका झारखंड सरकार ने संज्ञान लिया और लेबर डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन और साथ में राज्य प्रवासी सेल का जो महत्वपूर्ण योगदान के कारण जो है इन लोगों को वापस जो है यहाँ पर झारखंड में वापस अपने घर लाया गया है। और आज ये लोग बोकारो थर्मल में प्लेन से जो ये लोग मुंबई आए थे, मुंबई से जो है इनको ट्रेन के थ्रू जो है आज ये लोग यहाँ पर वापस आए हैं। देखिए, मजदूरों का जो वहाँ जो बाहर काम करने चले जाते हैं, मेरा तो इन मजदूरों से ये सुझाव है या मेरा ये अनुरोध है कि लोग जो भी बाहर काम करने जाएं, ये श्रम विभाग में या जिला प्रशासन को सूचित करके जाए। और जो इनका जो निबंधन की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत आसान है। ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन में जाकर ये कहीं से भी देश के किसी भी हिस्से से जो है ये अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। समाधान.झारखंड.gov.in पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है इनके एक डाटाबेस सरकार के पास आ जाता है। शुरू कर दिया है था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें शुरू कर दिया है था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई थी, उन्हें बुलडोजर के कोप का शिकार होना पड़ा। बोकारो हवाई अड्डा के निर्माण के लिए जिला प्रशासन और BSL प्रबंधन ने यहाँ के जितने मीट और मुर्गा दुकानें हैं उनको उजाड़ने का आज नोटिस दिया था और अतिक्रमण अभियान चलने वाला था। लेकिन कल SDO मैडम से बात हुई और उनसे बात करने के बाद हम लोगों ने यहाँ के सारे दुकानदारों ने ये तय किया कि खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लेंगे और जब तक प्रशासन कहीं दूसरे जगह अतिक्रमण हटा लेंगे और जब तक प्रशासन कहीं दूसरे जगह स्थान नहीं देगा तब तक जो है जितनी भी मीट और मुर्गा की दुकानें हैं, मछली की दुकानें हैं, वो मतलब व्यवसाय बंद रखेंगे। और प्रशासन के पूर्णतः झुग्गी झोपड़ी वासी साथ में हैं और जितने भी यहाँ के मीट मछली या मुर्गा दुकानदार हैं वो भी चाह रहे हैं कि हवाई अड्डा चालू हो। इसीलिए हवाई अड्डा के आसपास सारे के सारे मीट। आज दुंदीबाग का जो बाउंड्री के लॉन्ग में जो इंक्रोचमेंट है हम लोग का, हाँ, उसी को हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं आज। और एयरपोर्ट की शुरुआत करनी है। आपको मालूम है कि काफ़ी करीब 7-8 सालों से एयरपोर्ट का जो संचालन है वो किन कारणों से रुका हुआ था, उन कारणों को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर एयरपोर्ट चाहिए तो ये सब हटाना पड़ेगा, क्योंकि DGCA का नॉर्म्स है। अगल बगल में अगर हटमेंट होगा, मीट शॉप होगा तो मानित बाजार कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग की मानित बाजार कीमत 50 से 60 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई देर रात की गई, जहां टीम को गुप्त सूचना के आधार पर यह सफलता मिली। हालांकि करेसर्स किसका है और इस अवैध शराब को कहां सप्लाई किया जाना था, इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गुप्त सूचना के आधार पर जरीडी थाना अंतर्गत बाराडी पंचायत में एक वन कृषक में जो गेट बंद था, शक के आधार पर उसकी जांच पड़ताल की गई, जिसमें एक ट्रक में अवैध विदेशी शराब जो 1100 पेटी था, करीब 60 लाख मूल्य का, जब्त किया गया।
क्रेशर का किसका क्रेशर है इसको नाम पता लगाया जा रहा है। जांच होने के बाद में इन पर अभियोजन पर समर्पित किया जाएगा। धनबाद के बाघमारा स्थित बीसीसीएल एरिया 4 अंतर्गत लकड़ा पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चाचकी गांव में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे रखे पटसन के ढेर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने पूरे पटसन के ढेर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी भयावह थी कि कोई सफलता नहीं मिल सकी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा में पटसन के जलने से भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।